नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आप स्वागत है। हमने कुछ दिनों के लिए एक वीडियो बनाया था जो भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया था। उसके ऊपर ये बताया था कि इस सिंधु जल समझौते को जो रद्द किया है उसके अतिरिक्त पानी को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों के अंदर दिया जाता है तो खेती के अंदर बहुत फायदा होगा। तो ये खबर आप देखिए, तो ये खबर सच होती हुई दिखाई दे रही है। ये राजस्थान पत्रिका के अंदर खबर छपी है कि इसका अतिरिक्त पानी है वो राजस्थान को मिल सकता है। जो डीपीआर तैयार हुआ है उसके अंदर राजस्थान को प्राथमिकता दी गई है। राजस्थान के कुछ जिले हैं शिखर, झुंझुनू जैसे, उनको पेयजल के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और जो राजस्थान के अंदर राजस्थान नहर के नाम से पहले जानी जाती थी इंदिरा गांधी नहर, उस नहर के अंदर अतिरिक्त पानी दिया जाएगा। तो राजस्थान के किसानों के लिए ये फायदे की बात है। ये राजस्थान के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर वैसे ही डेजर्ट एरिया है और डेजर्ट एरिया के अंदर ये जिले हैं जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ऐसे जिलों के अंदर इंदिरा गांधी नहर के अंदर अतिरिक्त पानी आएगा तो इस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ये दूसरी हरित क्रांति साबित हो सकता है। इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट, सतलज व्यास से ये इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है, इसके अंदर पंजाब, हरियाणा को भी पानी मिलता है, उसमें उन राज्यों को भी अतिरिक्त पानी मिलेगा और राजस्थान को भी अतिरिक्त पानी मिलेगा। ये सिंधु जल समझौता रद्द होने का इन राज्यों को सीधा सीधा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भारतीय किसानों के लिए, इन राज्यों के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आने वाले दिनों के अंदर जब इसमें अतिरिक्त पानी आएगा, किसानों की जब फसलें खेतों के अंदर लहराएगी, तब किसानों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। जब से भारत ने सिंधु जल समझौता वो रद्द किया है, उसके बाद में जो बैराज थे उसके अंदर जो गाद जमा हुआ था उसको साफ करने के कार्य के अंदर भी भारत ने बहुत तेजी लाई है, जिससे कि बैराज के अंदर पानी की भराव क्षमता बढ़ाई जाए और बिजली उत्पादन के अंदर भी वृद्धि दर्ज की जा सके। तो इस तरह से भारत इस कार्य के अंदर तेजी से लगा हुआ है। और पाकिस्तान के लिए इतनी ही ये बुरी खबर है, क्योंकि जैसे जैसे सिंधु के पानी को भारत रोकेगा, पाकिस्तान के लिए समस्या खड़ी होने वाली है। राज्यों के लिए, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों के लिए ये पानी वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जल इन राज्यों के किसानों के लिए दूसरी हरित क्रांति है वो साबित हो सकता है। राजस्थान के 12 जिलों को अतिरिक्त पानी मिलेगा, उसके अंदर ज्यादातर पश्चिमी जिले हैं और शिखर, झुंझुनू जैसे जिले हैं, उनको पेयजल मिलेगा और है वो फीडर की क्षमता बढ़ेगी। हरी के बैराज है वो सतलज और ब्यास के संगम पर स्थित है। इससे जो इंदिरा गांधी नहर के अंदर पानी आता है इसकी क्षमता बढ़ेगी, तब इससे जो नहर निकलती है उसकी भी क्षमता बढ़ेगी। तो ये भारत के लिए फायदेमंद है। और राजस्थान के अंदर जो इंदिरा गांधी नहर आती है उसको भी 197 किलोमीटर तक चौड़ीकरण और उसके विकास के लिए काम किया जा रहा है, जिससे कि अतिरिक्त पानी इस नहर के अंदर छोड़ा जा सके और किसानों को फायदा हो सके। इससे क्या है, राजस्थान के जो डेजर्ट एरिया है उसके अंदर भूमिगत जल का जो दोहन हो रहा है उस पर दबाव कम होगा। जैसे कि जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर शहरों के अंदर भूमिगत जल पर दबाव बहुत ज्यादा है। इंदिरा गांधी नहर तो इन क्षेत्रों के अंदर आती है, फिर भी भूमिगत जल है उस पर बहुत भारी मात्रा के अंदर दबाव है। तो ये नहर का पानी अतिरिक्त आने से भूमिगत जल के दोहन पर जो दबाव है वो कुछ हद तक कम होगा, जिससे कि भूमिगत जल स्तर भी बढ़ेगा और सिंचाई और कृषि के लिए सकारात्मक स्थिति इन क्षेत्रों के अंदर बनने वाली है। और जो डीपीआर बनाया गया है उसके अंदर राजस्थान को प्राथमिकता दी गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जो होमवर्क किया है उसके अंदर जो डीपीआर तैयार किया गया है उसके अंदर राजस्थान को प्राथमिकता दी गई। ये राजस्थान किसानों के लिए बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि राजस्थान को प्राथमिकता दी गई है तो राजस्थान को अतिरिक्त पानी भी ज्यादा मात्रा के अंदर मिलेगा। जब पाकिस्तान ने भारत के अंदर पहलगांव अटैक किया था उसके बाद में क्या है, भारत ने सिंधु जल समझौते को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया था। तो इस तरह से जो पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की गई थी उसका अब पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ने वाला है और यह समझौता रद्द होना भारतीय किसानों के लिए फायदेमंद होने वाला है। भारत है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र के अंदर डैम वगैरह बनाने के कई प्रोजेक्ट जो सालों से अटके पड़े थे क्लियर करने के अंदर तेजी से लगा हुआ है। तो भारत की फुल फ्रेश तैयारी है कि आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले 1-2 सालों के अंदर सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जितना ज्यादा पानी रोक सके उतना रोकने की कोशिश करेगा। रावी नदी का पानी तो पूरी तरह से भारत रोक चुका है और सिंधु जल समझौते रद्द होते ही सिंधु नदी के ज्यादा से ज्यादा पानी को रोकना भारत सरकार के लिए प्राथमिकता का अंदर बना हुआ है। और जो सालों से प्रोजेक्ट अटके पड़े थे उसको क्लियर करने के अंदर भारत लगा हुआ है और इस कार्य को भारत सरकार बहुत तेजी के साथ में कर रही है। ये भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ा फायदे का काम है।
बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।